हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ट्रेड इंडिया। दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं कल की मार्केट का सिनेरियो एंड साथ में देखेंगे कुछ स्टॉक जो कल के दिन में अच्छा मोमेंटम हमें दे सकते हैं। एंड दोस्तों अगर हम निफ्टी की बात करें, निफ्टी से स्टार्ट करें मार्केट का एनालिसिस करना, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इसने 3 दिन से लगातार यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रही है और आज जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी उसके अकॉर्डिंग इसने ऊपर की तरफ मोमेंटम दिया है और आज इसने एक नया ऑल टाइम हाई बनाया और थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी लास्ट के मोमेंट्स पे दिखनी स्टार्ट हुई है। अभी देखना ये है दोस्तों कि क्या अभी ये ऐसे ही अपना जो मोमेंटम है ये कंटिन्यू करेगी या नहीं करेगी। अगर ओवरऑल अभी की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ये बुलिश यहाँ पे दिखाई दे रही है हमें। इसको हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमें एक डब्ल्यू पैटर्न भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है और बिल्कुल अपनी नेक लाइन के पास है। इट मीन्स यहाँ पे बहुत अच्छे मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन हम अभी भी कर सकते हैं और ऊपर की तरफ का मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। एंड अगर इसको हम मंथली वाले टाइम फ्रेम में देखें दोस्तों तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा बुलिश पैटर्न यहाँ पे बना रही है। इसको आप ओवरऑल देखोगे तो ये अपने ऑल टाइम हाई के पास है और अभी इसने करेक्शन थोड़ी सी एक होल्ड कैंडल बनाई थी, उसके बाद दोबारा से ऊपर का मोमेंटम इसने कंटिन्यू कर दिया है। तो यहाँ पे एक और अच्छी ग्रीन कैंडल देखने को मिल सकती है जो इसको 16,000 के उस पार लेके जा सकती है। एंड अगर इसको वीकली वाइज देखेंगे दोस्तों, वीकली वाइज भी मार्केट बहुत अच्छे मोमेंटम में लग रही है, बहुत अच्छा ये पैटर्न यहाँ पे बना रही है। आप देखोगे इसको तो ऊपर गई थी, नीचे आया, दोबारा से ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन वहां से उसी पॉइंट के पास दोबारा से ये रिजेक्शन हुई थी और अभी जो क्लोजिंग दी है उसी अपनी रेजिस्टेंस के पास दी है, यानी कि उसी हाई टाइम के पास दी है। तो अगर ये ब्रेकआउट होता है तो एक अच्छी कैंडल हमें यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनने की यहाँ पे एक्सपेक्टेशन की जा सकती है, क्योंकि इतनी बड़ी तो ग्रीन कैंडल यहाँ पे बननी चाहिए जो कि इसको 16,100 या 200 तक तो इसको इजीली लेके जा सकती है। एंड अभी देख लेते हैं कल के लिए पर्टिकुलर दिन में हम किस पॉइंट पे हम बाइंग कर सकते हैं। तो बाइंग करने के लिए दोस्तों यहाँ पे हमारे पास बहुत इजी पॉइंट्स रहने वाले हैं, बस हम उम्मीद करेंगे कि ये फ्लैट ओपनिंग ही दे, यानी कि 15,920 के ऊपर ही ओपनिंग कहीं पे भी होती है, इन बिटवीन 15,920 से लेके 15,950 के अंदर। तो हो सकता है कि ऊपर की तरफ का मोमेंटम में दोबारा से यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बहुत इजी रहेगा इस लेवल को इसको क्रॉस करना जो कि 15,950 का है। तो यहाँ पे इजिली मैं 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के हम 16,000 के लेवल की एक्सपेक्टेशन दोस्तों कर सकते हैं। एंड अगर इसके बेचने की बात करें या इसकी सेलिंग की बात करें तो सेलिंग के लिए हम इंटरेस्टेड रहेंगे इसके 15,900 के राउंड लेवल जो है यहाँ पे इसके नीचे ही हम सेलिंग कर सकते हैं। उसके लिए इसको 15,910 के आसपास ओपन होना पड़ेगा या 15,900 के नीचे ही ओपन होना पड़ेगा और जैसे ही नीचे की तरफ का मोमेंटम स्टार्ट करते हैं तो हम नीचे की तरफ सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। एंड अगर कल के लिए हम बैंक निफ्टी को देखें दोस्तों तो बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल आज बनाई है और वहाँ पे क्लोजिंग बहुत अच्छे पॉइंट पे इसने दी है। इसको ओवरऑल देखोगे तो ये भी अच्छे मोमेंटम में चल रहा है। इसको भी अगर मंथली एंड वीकली वाइज देखेंगे तो बहुत अच्छे यहाँ पे पैटर्न में चल रहा है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ये अभी ब्रेकआउट यहाँ पे होने वाला है। जो ये ब्रेकआउट जो होगा इसको मिनिमम 36,500 या 37,000 तक भी इसको लेके जा सकता है, लेकिन ये ब्रेकआउट होने के लिए इसको 36,000 को कल टच करना पड़ेगा एंड उसके लिए इसको ओपनिंग देनी पड़ेगी 15,900 के पास, सॉरी 35,900 के पास, यानी कि 35,900 के ऊपर ही अगर यहाँ पे इस पॉइंट पे ओपनिंग दे देता है तो इसके लिए ऊपर क्रॉस करना बहुत इजी रहने वाला है। 36,000 को जैसे ही क्रॉस करेगा तो इमिडिएटली हमें 100-200 पॉइंट का मोमेंटम हमें देखने को यहाँ पे मिल सकता है इनिशियल वाले कुछ टाइम में। एंड अगर इसकी सेलिंग की बात करेंगे तो सेलिंग के लिए तो यही है कि 35,000 जो 800 का लेवल है ये, क्योंकि यहाँ पे इसने बहुत अच्छी रेजिस्टेंस मानी थी, बार बार इसी लेवल को पास करना, इसको क्रॉस करना बहुत मुश्किल हो गया था इसके लिए और यही अभी सपोर्ट का काम करेगी। जैसे ये 35,800 को नीचे की तरफ क्रॉस करते हैं तो हम यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। अगर दोस्तों बैंक निफ्टी पहले ही गैप अप ओपन हो जाती है तो उस केस में हमें वेट करना पड़ेगा इसका कि ये दोबारा से रीटेस्टिंग के लिए आए, उस केस में हम दोबारा से इसमें एंट्री ले पाएंगे। अगर इसी पॉइंट के पास ओपनिंग दे देती है यानी कि 36,100 या 200 उस लेवल, उस केस में हो सकता है कि ये 36,000 को टच करने की दोबारा कोशिश करे, यानी कि रीटेस्टिंग के लिए है और दोबारा से इसमें मोमेंटम हमें देखने को ऊपर की तरफ मिल सकता है। बस कल के दिन में एक बड़ी चीज इसको बचा सकती है ऊपर जाने के लिए, वो है एक बड़ा सा गैप डाउन। अगर गैप डाउन दोस्तों यहाँ पे एक बड़ा सा हो जाता है कल के दिन में, यानी कि 300-400 पॉइंट मार्केट कैसे भी करके नीचे ओपन हो जाती है तो उस केस में यहाँ पे इसको 36,000 को क्रॉस करना कल के दिन में मुश्किल रह सकता है। अदरवाइज अगर ये फ्लैट ओपनिंग देता है या गैप अप ओपन होता है या स्लाइटली
थोड़ा गैप डाउन भी चलेगा, लेकिन अगर बड़ा गैप डाउन नीचे हो जाता तो फिर इसके लिए मुश्किल होगा कल के दिन में यहाँ पे क्रॉसिंग करना। होपफुली ये सारे पॉइंट दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे। एंड अभी बढ़ते हैं कल के लिए स्टॉक्स देख लेते हैं, कल किन किन स्टॉक्स में हम कल ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने रखा हुआ है HDFC बैंक, क्योंकि यहाँ पे हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी का मोमेंटम बहुत अच्छा कल मिलने वाला है। उस मोमेंटम के पीछे दोस्तों HDFC बैंक का बहुत बड़ा हाथ रहने वाला है। अगर कल ये भी ऐसे कंटिन्यू करता है और बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव रहता है, जैसे ही कल 1526 को क्रॉस करके ऊपर निकलता है, तो यहाँ पे हम बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। और जो हमारा टारगेट होना चाहिए दोस्तों वो 1540 यानी कि 40 और 45 की एक्सपेक्टेशन हम यहाँ पे कर सकते हैं। बस इसको हमें तभी बाय करना है जब ये 1526 को क्रॉस करके ऊपर निकलेगा। तो यहाँ तक का टारगेट हमारा रहने वाला है। एंड इसके बाद अगर बात करें तो हमारे पास है अदानी पोर्ट दोस्तों यहाँ पे रखा हुआ सेलिंग के लिए। इसके हम कल सेलिंग करेंगे क्योंकि इसने आज यहाँ पे 700 के नीचे ही क्लोजिंग दी है, और जो अपनी इसकी सपोर्ट है उसी के पास इसने यहाँ पे होल्ड किया और क्लोजिंग भी उसके पास दी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि बुलिश पैटर्न कितना अच्छा बन रहा है। एक बड़ी सेलिंग के बाद एक छोटी सी होल्ड कैंडल बनी है और कल इसी मोमेंटम को नीचे की तरफ कंटिन्यू करती है। तो यहाँ पे हमें और 8-10 पॉइंट ग्रैब करने का मौका मिल सकता है। हम इसकी सेलिंग करेंगे दोस्तों 695 के नीचे। एंड इसके बाद देखें तो अपने पास है दोस्तों कोलपाल दोस्तों यहाँ पे रखा हुआ हमने बाइंग के लिए। इसको आप देखोगे तो बहुत अच्छे मोमेंटम के साथ ऊपर बढ़ रहा है। इसने ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था। इस ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे फिर से 4-5 दिन होल्ड किया और आज इसने बहुत अच्छे लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी है जो कि 1750 है। इसके ऊपर क्लोजिंग ऑलरेडी दे चुका है और जो हमारा अगला टारगेट होना चाहिए वो दोस्तों 1775 होगा। कल जैसे ही 1753 को क्रॉस करके ऊपर निकलता है तो हम यहाँ पे इसमें एंट्री लेंगे बाइंग की साइड। एंड इसके अलावा जो भी हमारे एग्जैक्ट टारगेट्स एंड स्टॉप लॉस रहते हैं दोस्तों वो हम अपने इंस्टाग्राम चैनल एंड टेलीग्राम चैनल में ऐसे पोस्ट कर देते हैं, जिनमें देख के आप अपनी एंट्री ले सकते हो एंड उन स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर सकते हो। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ज्वाइन नहीं किया दोस्तों तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिए गए हैं, वहाँ पे जाके हमारे चैनल से आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अभी देख लेते हैं हमारा लास्ट एंड फाइनल स्टॉक जो कि दोस्तों हमारे पास है आईजीएल दोस्तों हमने यहाँ पे रखा हुआ है सेलिंग के लिए। इसको आप देखोगे तो ऑलरेडी आपको दिख जाएगा कि लास्ट वाले 4-5 दिनों से नीचे की तरफ आ रहा है। आज इसने थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग दी थी, लेकिन जो क्लोजिंग दी है अपनी उसी स्पॉट के पास दी है, यानी कि जो कि इसकी 559 है। तो कल जैसे ही 559 को क्रॉस करके नीचे निकलेगा तो हम यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑलरेडी एक और भी कारण इसका दिखेगा कि यहाँ पे एम पैटर्न भी काइंड ऑफ यहाँ पे दिख रहा है। तो जैसे ये 559 को क्रॉस करता है तो नीचे की तरफ हमें 5-6 पॉइंट इजीली मिल सकते हैं। बस हमें एंट्री तभी लेनी है जब ये फ्लैट ओपनिंग दे, यानी कि 560 के पास ही ओपन हो और धीरे धीरे नीचे जाना स्टार्ट करे। जैसे ही 559 को क्रॉस करेगा हम इसमें सेलिंग के लिए एंट्री ले सकेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सारे पॉइंट्स आपको समझ आए होंगे। एंड आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ही मत भूलेगा अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो। ऐसी सपोर्ट करते रहिए गाइस। थैंक यू सो मच। टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड वेल्दी।